अशोक प्रजापति इतना अमीर था कि शादी में वो ऐसे बंगले गिफ्ट करता था जिसकी सीढ़ियों में पूरा का पूरा एक्वेरियम बना होता था। एक दिन वो अपनी बेटी को साइकिल पर बिठाकर उसके स्कूल के अवार्ड फंक्शन में ले जा रहा था। तभी स्कूल गेट पर पहुंचते ही एक महंगी लग्जरी कार ने उन्हें टक्कर मार दी। बाप बेटी को साइकिल पर देखकर सामने वाले ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और उन्हें गरीब समझकर बेइज्जत करने लगा। पर तभी कहानी में आया एक बड़ा ट्विस्ट। उस अरबपति की बेटी ने उस लग्जरी कार को ध्यान से देखा और वो हैरान रह गई, क्योंकि ये कार तो बिल्कुल वही थी जिसमें बैठकर उसकी माँ सुबह घर से निकली थी। डैड, ये तो मॉम की कार। हाँ देख लो, ना जाने कब ऐसी शानदार कार देखने मिले तुम्हें। पूरे मुंबई में सिर्फ एक है ये मेरे मॉम की। सिमी रहने दो। ये कार मैंने कल ही शलाका को गिफ्ट की थी। ये इसके पास कहां से आई? सिमी, हमें अवार्ड फंक्शन के लिए जाना है। चलो चलो बेटा। अवार्ड तो मुझे ही मिलकर रहेगा। सिम्मी तो बस एक ही अवार्ड डिजर्व करती है। अवार्ड सेरेमनी शुरू होने वाली है और तुम्हारा नाम तो बस अनाउंस होने ही वाला होगा। दोस्तों, आज यहाँ जो होने वाला है वो सेंट फ्रांसिस स्कूल की 50 साल की हिस्ट्री में सिर्फ कुछ ही बार हुआ है। हम हर साल अपने होनहार स्टूडेंट्स को सम्मानित करते हैं, लेकिन हर 5 साल में एक मिरेकल होता है। हमें एक ऐसा स्टूडेंट मिलता है जो सिर्फ स्कूल का नहीं पूरे देश का नाम रोशन करता है। इस साल के कंपटीशन में आप सभी के प्रोजेक्ट्स को इसरो के टॉप साइंटिस्ट ने पर्सनली रिव्यू किया है। हर डिजाइन, हर इनोवेशन, हर कैलकुलेशन को वेरीफाई किया गया है। आज मैं जिस स्टूडेंट का नाम अनाउंस करने जा रहा हूँ उसकी जिंदगी आज से बदल जाएगी। उन्हें इसरो स्कॉलरशिप मिलेगी। मिशन मंगल 2027 में उनका प्रोजेक्ट यूज होगा और सबसे बड़ी बात, इसरो की चीफ साइंटिस्ट खुद उन्हें ये अवार्ड देने यहां आ रही है। So ladies and gentlemen, the moment we have all been waiting for, सेंट फ्रांसिस स्कूल साइंस फेयर 2026 का फर्स्ट प्राइज जाता है सिम्मी प्रजापति फ्रॉम डिवीजन ए। यस कंग्रेचुलेशंस बेटा, यू डिड इट। रुको, मिस्टर रमन रायजादा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप सिमी को ट्रॉफी लेने से क्यों रोक रहे हैं? मैंने तो सुना था इस स्कूल में डिजर्विंग लोगों को अवार्ड मिलता है और तुम बेवकूफ इन फटीचरों को अवार्ड दे रहे हो। अपनी हद में रहो रमन, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि सिमी किसकी बेटी है। मैंने इसलिए रोका कि मैं तुम सबको एक चांस और देता हूं अपनी गलती सुधारने का, क्योंकि अवार्ड मेरे बेटे को ही मिलना चाहिए और उसके लिए मैं आपके स्कूल को 50 लाख रुपए तक देने को तैयार हूं। 50 लाख? मुझे नहीं पता था मिस्टर रमन इतने अमीर है। लेकिन सिम्मी की डिजाइन से इंडियन स्पेस रिसर्च को काफी हेल्प होने वाली थी मिस्टर रमन रायजादा। लगता है आपको मेरी डील पसंद नहीं आई। चलिए 50 लाख छोड़िए, 1 करोड़। अरे 1 करोड़ छोड़िए, मैं 2 करोड़ देने के लिए तैयार। स्कूल वाले तो ये डील 100% एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन मुझे उस बच्ची पर तरस आ रहा है यार। आपके स्कूल के ऊपर लोन है ना? मेरे इस एक कार्ड के स्वाइप से आपके स्कूल का पूरा लोन चुकता हो जाएगा। ये तो वही कार्ड है जो मैंने अपनी वाइफ शलाका को हमारी एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। क्या हुआ बेबी, आज बहुत रोमांटिक हो रही हो तुम? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? तो एक्चुअली मुझे कुछ ज्वेलरी और इम्पोर्टेड बैग्स चाहिए थे। सो मिसेस अशोक प्रजापति, ये रहा आपका गोल्डन क्रेडिट कार्ड। थैंक यू।
आप बड़े दरिया दिल इंसान है रमन रायजादा। स्कूल के बारे में सोचते हैं। सिमी बेटा जाओ अपनी जगह पे जाकर बैठो। सैम तुम ऊपर आ जाओ, आओ। पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जाता सैम। तुम इस अवार्ड के हकदार नहीं हो। तुम ये अवार्ड डिजर्व नहीं करते। और तुम ये अवार्ड डिजर्व करती हो। शायद तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलानी पड़ेगी। देखो अगर तुम मेरे सामने से नहीं हटी तो तुम्हारा भी यही हाल करूंगा जो तुम्हारे और तुम्हारे बाप के खटारा साइकिल का किया है। बेटा सिमी, टैलेंट का घमंड होना बहुत अच्छी बात, लेकिन उससे पहले ये देख लेना चाहिए कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। मैं रमन रायजादा, और मेरे पैसों के आगे तुम्हारे टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं। अरे सर, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? लीजिए अपना डोनेशन पूरा कर लीजिए। जी। और हाँ सिमी, तुम देखने में बुरी नहीं हो बल्कि अच्छी हो। तुम्हारे लिए भी एक ऑफर देता हूं। मेरा बेटा है ना, इसकी असिस्टेंट बन जाओ। मैं तुम्हें तकरीबन 15,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं, जो तुम्हारे लिए और तुम्हारे गरीब बाप के गुजारे के लिए काफी है। हाँ पापा, बहुत अच्छा आइडिया है। क्यों सिमी, क्या कहती हो? सैम सिमी का बाप अभी जिंदा है। अगली बार उसे हाथ लगाने की कोशिश की ना, तो ये हाथ तोड़कर तेरे गले में लटका दूंगा। समझ में आई बात? मैंने सिमी को छुआ तक नहीं और तुमने मेरे बेटे को हाथ लगा दिया। सैम रमन रायजादा को हाथ लगा दिया। एक बार इसे ट्रॉफी मिलने दो, इसरो में जाने दो, उसके बाद तुम इसके जूते साफ करने लायक भी नहीं रहो। अंडरस्टैंड? मिस्टर रमन रायजादा, आपके कार्ड से पेमेंट नहीं हो रही। अब शायद आपको ठीक से लगाना नहीं आ रहा, मुझे दीजिए। ये गोल्डन कार्ड है, आपको चलाना नहीं आया। कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू। इसे लगता है ये मेरे पैसे से मेरी बेटी का अवार्ड छीन सकता है। क्या हुआ मिस्टर रमन रायजादा? ये आपका ही कार्ड है ना, या फिर नकली कार्ड लेकर अवार्ड छीनने के लिए आ गए? डैड, मुझे कुछ नहीं पता, सब देख रहे हैं। मुझे ये प्राइस चाहिए। तुम चिंता मत करो, अब देखो जरूर ट्रांजैक्शन होगा। क्या हुआ मिस्टर रमन रायजादा, आप कहीं किसी और का कार्ड तो नहीं यूज करते? इसको कैसे पता चला कि ये कार्ड किसी और का है? नहीं, कहीं इसके पीछे इसी का हाथ तो नहीं? अब अभी रखिए इसको। हेलो, शलाका, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा है और यहाँ मुझे और हमारे बेटे को कुछ भिखारी परेशान कर रहे हैं। तुमने पैसे तो डलवाए थे ना, और अगर नहीं डलवाए तो 2 करोड़ रुपए डालो। रमन थोड़ा धीरे बोलो, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। कौन से भिखारी, कौन सा कार्ड? अरे मैं तुम्हारे गोल्डन क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ मेरी जान। ओह, तो तुम्हें उसमें 2 करोड़ रुपए चाहिए। मैं 5 मिनट में करवाती हूँ। डैड, ये आवाज तो मोम की लग। सिमी, जब तक हम
हमें पूरे सच का पता ना चले तब तक कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। ओके, ये बात हमेशा याद रखना। देखा, मेरी वाइफ से बात हो गई है, सिर्फ 5 मिनट में 2 करोड़ रुपए आ जाएंगे। और हाँ, नेवर अंडर एस्टिमेट 2 थिंग्स, चीते की चाल और रमन का पैसा, समझे? बाहर जो गाड़ी खड़ी है ना, वो पिछले हफ्ते ही मेरी बीवी ने मुझे गिफ्ट की है, न्यू एडिशन है। यू नो बेबी, मार्केट में एक सेक्सी न्यू कार लॉन्च हुई है। अगर वो कार तुम मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट कर दो तो। नॉट बिकॉज ऑफ दिस। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुमने मांगा, सोचो मिल गया। तो इसीलिए गाड़ियों में इंटरेस्ट बढ़ गया था शलाका का। हेलो बेबी, तुमने मुझ पर प्रैंक किया। तुमने तो कहा था कि इस कार्ड की कोई लिमिट नहीं है और अब ये काम नहीं कर रहा। मुझे अभी के अभी 2 करोड़ रुपए की जरूरत है। ना ही क्रेडिट कार्ड पर लिमिट है और ना ही तुम्हारे लालच पर। हेलो हेलो, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं कौन हूं और मैंने पैसे देने से इनकार क्यों किया था। सो मिस्टर रमन रायजादा, इट्स चेकमेट फॉर यू। डैड, ये मॉम की आवाज क्यों लग रही थी? लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखिए क्या एक्टिंग करते हैं दोनों। हाँ, अपनी बात को साबित करने के लिए नकली फोन का ढोंग भी रचा दिया। मिस्टर अशोक, आपको क्या लगता है यहाँ एक्टिंग चल रही है, ड्रामा हो रहा है? हमारे साथ ड्रामा खेल रहे हो? देखिए, ये होती है असली दौलत। 2 मांगे थे, 3 आ गए। मेरे अकाउंट से 3 करोड़ लड़ी शलाका। लाइए। इस बेवफा औरत ने मेरे कंपनी अकाउंट से 3 करोड़ रुपए निकाले हैं बिना मेरे परमिशन के। मुझे इसे इतना एक्सेस देना ही नहीं चाहिए था। 2 करोड़ रुपए आ गए। 2 करोड़, वो भी एक झटके में। मतलब मिस्टर रमन झूठ नहीं बोल रहे थे, वो वाकई अमीर है। अब तो सैम की जगह इस ड्रॉ में पक्की समझो। आखिर ये साबित हो ही गया कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। देखा सिमी, मेरे अमीर बाप की ताकत। ये अवार्ड आज मैं लेकर जाऊंगा और तुम अपनी नाक मेरे पैरों पर रगड़ने के लिए तैयार रहो। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? आप इन फालतू भिखारियों को यहाँ से बाहर निकलवाइए, मेरी नजरों से दूर। गेट देम आउट। हाँ जी बिल्कुल। सिक्योरिटी। 5 करोड़। ओ भाई, सपनों की दुनिया से बाहर आओ। यहाँ 5 करोड़ की बात हो रही है, कोई 5 कौड़ियों की नहीं। जेब में फूटी कौड़ी नहीं, और हैसियत अमीरों वाली। वाह। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये मुंबई के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनके कहने पे सारे काम बन जाते हैं, जिनके एक सिग्नेचर पे इकोनॉमी बदल जाती है। तिरंगा इंटरनेशनल के चेयरमैन तुम्हारे सामने खड़े हैं, मिस्टर अशोक प्रजापति। वाह, क्या बात है। ये कोई तो अवार्ड फंक्शन नहीं, यहाँ तो स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है। और क्या कहा तुमने? शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर अशोक। सब जानते हैं तिरंगा इंटरनेशनल की मालकिन कौन है, मिसेस शलाका। और वो मेरी वाइफ है। तुम एक टूटी हुई साइकिल चलाकर यहाँ आई हो और अपने बाप को यहाँ का सबसे बड़ा अमीर बता रही हो। मानना पड़ेगा। तुम्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता सिमी। यू हैव बिकम जोक ऑफ द ईयर। चुपचाप अपनी खटारा साइकिल लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा मीम बनाकर इंटरनेट पर वायरल करा दूंगा। अशोक प्रजापति जी ने 5 करोड़ डोनेट कर दिए हैं।
क्या हुआ रमन रायजादा? नाउ आई एम द बिगेस्ट डोनर, और उस हिसाब से ये अवार्ड भी मेरी बेटी को ही जाना चाहिए। 5 करोड़ 5 करोड़ भेजना कोई हलवा है क्या? आप ठीक से जीरो चेक करिए। सर 10 साल से स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ा रहा हूं, आपका कैलकुलेशन वीक हो सकता है, मेरा नहीं। सेंड मोर मनी डार्लिंग, और डायरेक्ट स्कूल के अकाउंट में भेजना। मिस्टर रमन ने 5 करोड़ और डोनेट कर दिए हैं। अब उनका टोटल होता है 7 करोड़ रुपए। अब टेक्निकली देखा जाए तो ये बिगेस्ट डोनर बन गए। 7 करोड़ एक ट्रॉफी के लिए इतने ज्यादा पैसे देना तो ठीक नहीं है। इस ट्रॉफी के बाद सैम इसरो का सबसे यंग साइंटिस्ट बनेगा। इसके बाद उसके लिए दुनिया की हर यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुल जाएंगे। ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। यस। सैम को जो लाइफ में चाहिए होता है ना, वो उसे छीन कर रहता है, बाय हुक और क्रुक। जहां हो वहीं रुको। मिस्टर प्रजापति का टोटल होता है 7 करोड़ 11 रुपए। मेरी बेटी ने ये प्राइज अपने डेडिकेशन और हार्ड वर्क से जीता है। अब से जो भी तुम डोनेट करोगे ना, मैं 11 रुपए उससे ज्यादा करूंगा। इस पैसे से इस स्कूल में ऐसी साइंस फैसिलिटी बनेगी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहां आकर पढ़ाई करेंगे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे किसी भी हाल में ये ट्रॉफी चाहिए, वरना एवरीवन विल मेक फन ऑफ मी डैड। बेटा तुम्हारी माँ का क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा है, मैं कहां से लाऊंगा इतने पैसे? मैं एक स्मार्ट बिजनेसमैन हूँ, मैं ऐसे पैसे वेस्ट नहीं कर सकता। बच्चों की एजुकेशन पर पैसा खर्चा करना तुम्हारे लिए पैसा वेस्ट करना है? सच अ शेम। क्या हुआ मिस्टर रमन रायजादा, पैसे नहीं आपके पास? आर यू डन? 1 मिनट, वी आर नॉट डन। पैसा तो बहुत है हमारे पास, लेकिन हमने बस डिसाइड किया है कि हम इस घटिया स्कूल में 1 रुपया डोनेट नहीं करेंगे। बट ये ट्रॉफी तो आज मैं ही लेकर जाऊंगा। पता भी है सैम में किसका खून है? मेरे ऐसे स्मार्ट बिजनेसमैन का और शलाका जैसी बिजनेस टाइकून का। शलाका का नाम तो सुना होगा ना तुमने, अखबार भी आता है इसके घर में। तो शलाका तुम्हारी वाइफ है। सुबह सुबह भांग पी के आए हो क्या? हाँ, भांग तो आपने पी होगी मिस्टर अशोक। सी हमारा फैमिली फोटो। अगर सिमी ने सबके सामने अभी राज खोल दिया तो मैं ये कभी जान नहीं पाऊंगा कि शलाका ने ये सब किया क्यों। मुझे इन सबसे इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। सिमी, ये वक्त नहीं है, हमारा वक्त आएगा, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। सिमी, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, मेरे रास्ते से हट जाओ। बदले में आई विल आस्क माय डैड कि वो तुम्हें 10-20 हजार रुपए दे दे। नहीं, मैंने डील का प्राइस बढ़ा दिया है, 1 लाख। थोड़े साल बाद तुम मेरे बेटे की सेवा करोगी ना, सेक्रेटरी बन के। मिस्टर रमन रायजादा, तुम चाहते हो कि मेरी टैलेंटेड बेटी तुम्हारे निकम्मे बेटे की सेवा करे? You guys are a joke. भाई साहब, मार्केट में सिर्फ पैसा चलता है, टैलेंट वैलेंट नहीं। मेरी बेटी के पास टैलेंट भी है और पैसा भी, और हमने तुमसे ज्यादा ही पैसे डोनेट किए हैं। तो टेक्निकली ये अवार्ड मेरी बेटी का है। डैड, ये आपके सामने ट्रॉफी ले जा रहा है और आप खड़े खड़े देख रहे। ओह सैम, तुम्हारे बाप की हवा निकल चुकी है, पैसे नहीं है इनके पास। अवार्ड चाहिए तो पैसे डोनेट करो। क्या हुआ, अपनी बीवी को फोन करो ना, कहो पैसे डोनेट करे।